अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज मैं कोई वेबसाइट तो नहीं दे रहा, लेकिन एक वेबसाइट जो है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा चल रही है, जिसका पाकिस्तान में कोई नामो निशान नहीं है। पहले बता रहा हूँ, FBR वगैरह से किधर से भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आजकल पाकिस्तानी अवाम भी जो है यूट्यूबर्स को सुनकर दीन सीखने लग पड़ी है। क्या कह सकता हूँ अब मैं कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, उन्होंने कह दिया हलाल है तो सब ने मान लिया जनाब हलाल है हलाल है हलाल है। तो भाई जनाब, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल हराम है। पहली बात, मैं किन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं NGR नेक्स्ट एनर्जी जो सोलर पैनल्स वाली वेबसाइट्स हैं, मैं उनकी इस टाइम बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मार्केट में उन वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा जो है यानी मतलब समझ बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है। और हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनको कुरान पाक सीधा पढ़ना नहीं आता, अगर कोई है ना ऐसा, मेरे साथ जो है बैठ कर बात कर ले, ऑनलाइन लाइव कुरान पाक पढ़ कर चेक कर ले, मैं उसकी एक एक गलती ना निकालूँ तो फिर बात है। कुरान पाक उनको नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मसाइल ऐसे देंगे कि पाकिस्तानी अवाम भी मान जाती है जी जनाब बिल्कुल वेबसाइट तो हलाल है। अच्छा, आप यूट्यूबर्स ऊपर आप शो हो रहे होंगे आपके पास, जिन यूट्यूबर्स ने कहा कि ये हलाल है, तो आप उनकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, उन्होंने दलील क्या दी है। तो बेसिकली नेक्स्ट एनर्जी पे होता क्या है कि हमें कंपनी को पैसे देते हैं वेबसाइट्स पर। अदरवाइज़ पहली बात, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने याद रखना है। FBR वगैरह से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक हो गया। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ ख़त्म है ही नहीं। पाकिस्तान, आप एक बात तो आपके जहन में होनी चाहिए कि सबसे पहले यार, अगर आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो आपको हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका अच्छा कारोबार है, आप यानी मिसाल के तौर पर आपको लाखों का करोड़ों का डेली का अगर कारोबार है, तो आप हुकूमत को टैक्स देते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देते, पे नहीं करते, तो आप कोई ऐसी चीज़ ओपन कर, जैसे कोई हॉस्पिटल फ्री में आप, या आपने फ्री में स्कूल बना दिया, या ऐसी कोई चीज़ ओपन कर देते हैं जिससे आपको हुकूमत को टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो ये इतनी बड़ी है, अगर इतनी बड़ी है तो FBR से रजिस्टर्ड तो है नहीं, पाकिस्तान को टैक्स नहीं पे कर रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो मतलब पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम कंपनी को पैसे देते हैं। तजारत का असूल मैं आपको पहले बता दूं। आजकल आप एक मुफ्ती साहब की आप वीडियो जो है बड़ी शेयर कर रहे हैं और उस पर उसको हलाल करार दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ने ये बताया था, उनकी पूरी वीडियो देखें, उन्होंने ये बताया था कि तजारत का असूल ये है कि आप जिस कंपनी के साथ, जिस शख्स को आप पैसे देकर आप कहते हैं कि आप काम करो आगे, उस पर जो भी कमीशन आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो हम तकसीम कर लेंगे, आप मुझे इतने % दे देना, ये तब हलाल होगा आपके लिए कि आप वो कारोबार देख रहे हो, आपको पता हो कि यार ये बंदा मेरे इन पैसों से ये कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी ने कहा है, कंपनी ने अपनी ज़ुबानी आपको बताया ना। हालांकि आप पर तो फ़र्ज़ है कि जिस बंदे ने अगर 2000 भी दिया, हक हलाल का दिया ना, हराम का तो नहीं दिया। आप पर फ़र्ज़ है, आप जाके चेक करके आओगे यहाँ से सोलर पैनल जो है, इससे जो है क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सोलर पैनल की, अदरवाइज़ नहीं हो रही, आपको क्या पता है। अब मैं मिसाल के तौर पर, आप किसी बंदे के पास जाते हैं, उसको अपने इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक हो गया, और वो कहता है जी जनाब ठीक हो गया, आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट देकर आ गए, ठीक है, सोलर पैनल उसने बना लिए, सॉरी आपने उस बंदे को इन्वेस्टमेंट दे दी, उसने कहा जनाब आपके पैसों से जो है ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चीनी का कारोबार, चीनी की जो है ना एक मशीन लगा दूँगा, चीनी अपनी स्टार्ट कर लो, कोई भी कारोबार करूँगा। तो आपने उसको पैसे दे दिए, आपने देखा नहीं कि यार वो ये कारोबार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप पैसे देकर आ गए। अब उसके बाद वो आपके पैसों से आगे क्या कहते हैं, शराब बेचे, जुआ लगाए, जो भी लगाए, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो ये प्रॉफिट आपके लिए हलाल तो नहीं होगा ना, हराम ही होगा, ठीक हो गया। अगर तो आपने कारोबार देखा है यार, आपको पता है कन्फर्मली, आप जाकर देख कर आए हैं कि मेरे पैसे इस कारोबार में लग रहे हैं, तो वो प्रॉफिट आपके लिए जायज़ होता है, ठीक हो गया। इसकी पहली नाजायज़ की सूरत मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पहली नाजायज़ की सूरत ये है कि आपने खुद देखा नहीं है, आप किसी भी यानी मिसाल के तौर पर आप इनके किधर भी नहीं गए जहाँ पर आपने ये देखा हो कि आपकी आंखों के सामने जो है ये NGR वाले जो है ये आपके सामने जो है बना रहे हो, आपने नहीं देखा, तो आपके लिए यहाँ पर पैसे लगाना जायज़ नहीं है। ये कमाई आपकी जो आगी वो आपके लिए हराम है। मसला अब सूद के हवाले से, क्योंकि हराम और सूद मतलब आप सूद ही ले रहे हैं किस्म का, तो कुरान पाक में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन
फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। तर्जुमा कंसुल इरफान है, ईमान वालों अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो, जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो। सूरह बकरा आयत नंबर 278 और 269। आज का तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ दिया। तो अब आपको तो पता चल गया यार आप सूद कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो, तो अब इससे पीछे हट जाओ, अब इसकी तरफ ना जाओ। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि यार आप एक ही मसले को पकड़ के चल रहे हैं कि परफेक्ट कौन सा, हाँ ये वाला कि कमीशन, अगर कमीशन जो है सिर्फ तय कर दिया कि इतना ही कमीशन मिलेगा तो हराम होगा। भाई इसके अलावा भी और भी मिसाइल होते हैं। तिजारत के पहले मिसाइल तो सीखें, आप पर तो तिजारत के मिसाइल सीखना ज़रूरी है, आप तिजारत कर रहे हैं। एक ये नहीं होता कि अगर आपने 1000 दिया आपके ऊपर 500 मिलेगा, आपको 500 मिलना ही मिलना है, तो फिर ये जो है सूद का मामला आएगा। इसके अलावा और भी बड़े सूद के मामले आ जाते हैं, एक यही नहीं होता। ठीक हो गया। और हदीस मुबारका एक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जिसने 1 दिरहम सूद खाया तो वह 33 जना के बराबर है, और जिसका गोश्त हराम से बढ़े तो नारे जहन्नुम उसके ज़्यादा मुस्तहिक है। नारे जहन्नुम, आग का, जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। यह हदीस से मुबारका है अल-मुअजमुल औसित जिल्द 3 सफ़ा 211 दारुल हरमैन काहिरा। किताब का नाम, सफ़ा भी बता चुका हूँ, हदीस नंबर भी बता चुका हूँ। एक और हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई। सही मुस्लिम की ये हदीस मुबारक है, जिल्द 3 सफ़ा 1219, हदीस नंबर 1598, दारुल हया ये बाप होता है। ठीक हो गया। अब आप खुद सोच लें, खुद तो सूद खा रहे हैं, घर वालों को खिला रहे हैं, टीम मेंबर्स बना रहे हैं, वो आपकी वजह से वो भी सूद कमा रहे हैं, वो भी अपने घर वालों को खिला रहे हैं। अदरवाइज़ उनको गुनाह मिलेगा, लेकिन उनको लेकर कौन आया? आप। अदरवाइज़ उनका भी गुनाह आपके सर पर आ जाएगा। तो यार ये सोचना चाहिए। टीम मेंबर्स के हवाले से भी आपको मैं बताता हूँ, मैं प्रॉपर ये फतवा लेकर आया हूँ, मैं अपने से नहीं कर रहा यार, ये प्रॉपर मेरे पास फतवा है। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत क्या कहते हैं लाहौर से मुफ्ती हाशिम रज़ा तारी साहब ने ये खुद फतवा अपने हाथों से मुझे लिख कर दिया, यानी प्रिंटेड, मतलब उन्होंने खुद लिखा है ये फतवा। ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं, ये उनके फतवा की जो है यहाँ पर ये स्टैम्प भी लगी हुई है। ठीक है। ये साथ मैं एक तस्वीर भी लगा देता हूँ जिसमें उन्होंने इसको खुद ही हराम करार दिया है, हर चीज़ें उन्होंने पढ़कर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और बता दूँ कि अगर बिलफर्ज आप लोग कहते हैं यार हम कंपनी को हमने देखा है, ये है वो है, कोई और तरीका आप कुछ भी करके ना, कोई मतलब इधर उधर से कि हमने जो काम है मैन्युफैक्चरिंग होती देखी है, ये है वो है, ये सब आपने सब कुछ निकाल के इसको हलाल करार दे भी दिया ना। एक सबब ऐसा मैं बता देता हूँ कि जो इसको हराम करार दे देगा। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि अगर बिलफर्ज कंपनी जो है, आप कंपनी के साथ इन्वेस्ट का मायदा, शिरकत या मुदारबत वगैरह किसी जायज़ शरी मायदे के तहत आया नहीं है, अगर आता तो फिर भी कंपनी का ये असूल आपको भी पता है कि 24 घंटे में एक बार ऐप खोलकर नफ़ा लाजमी तौर पर रिसीव करना है, वरना वापस चला जाएगा। ठीक हो गया। आगे सुने मुफ्ती साहब ने क्या लिखा। मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा करना बातिल और सरासर जुल्म होता है, क्योंकि अगर वाकई कोई बंदा कारोबार में नफ़े का मुस्तहिक हो चुका हो तो महज ऐप ना खोलने की वजह से उसका हक ज़ाया नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब ने ये बात बता दी है, और अब आपको भी पता है कि अगर आप 24 घंटों के बाद जाके अपना मुनाफा रिसीव नहीं करेंगे तो वो वापस चला जाता है, आपको नहीं मिलता। ठीक हो गया। पिछली तो सारे इनके असूल हैं ही गलत ना। मुफ्ती साहब ने वो कहा है ना कि अगर आप उन असूलों को शरई लिहाज से अगर ले भी आते हैं तो ये जो उनका ये असूल है 24 घंटों के बाद जाके आपने मुनाफा रिसीव करना है, अगर आपने नहीं किया तो वो मुनाफा वापस चला जाएगा, ये तो सरासर जुल्म है, जुल्म ज़्यादती है।
अगर तिजारत में एक बंदे को नफ़ा मिल गया वो तो उसको मिलना ही मिलना है, आप उसका कैसे नफ़ा खा सकते हो जनाब। ये सूद है, इससे बचें। और इसके बाद टीम के हवाले से भी मुफ्ती साहब ने लिखा है, मुफ्ती साहब ने टीम के हवाले से लिखा है कि ज़्यादातर तो ये कंपनियां जो है ना बहुत ही कम चलती हैं, उन्होंने ख़ुद यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद उन्होंने टीम के हवाले से लिखा है कि अगर आपने लेवल 1 की टीम बनाई, ठीक हो गया, लेवल 1 की तो टीम आप लेकर आए, आपने उस पर मेहनत की, सब कुछ किया, तो उस पर तो आपको कमीशन मिल ही जाएगा, उस पर तो आपको क्या कहते हैं जो भी प्रॉफिट आता है आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक ही दफ़ा मिलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद लेवल 1, जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल आगे जो आपको कमीशन आता है वो सब आपके लिए नाजायज़ व हराम है, क्योंकि आपने जो मेहनत की वो लेवल 1 के लिए की थी, ना कि अदरवाइज़ आपने लेवल 2, लेवल 3 के लिए मेहनत की। आपने लेवल 1 यानी आपने मिसाल के तौर आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा शरीफ भाई आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये है, इसमें ये है, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये है वो है, मैं आपकी बात मानकर मैंने इन्वेस्ट कर दी। आगे फिर मैंने अपनी टीम बनाई, ठीक हो गया, अब मैंने अपनी टीम बनाई, मेरी टीम का भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए सूद है, वो भी आपके लिए हराम है, क्योंकि आपने वहाँ पर तो कोई मेहनत ही नहीं की। विदाउट मेहनत आपको पैसे मिल रहे हैं उस बंदे के, आपने तो मेहनत मुझ पर की है ना। मेरा आपको कमीशन मिल जाए वो भी एक दफ़ा, वो आपके लिए जायज़ है, एक दफ़ा। अदरवाइज़ वो उसके अलावा अगर आपको डेली वाइज मिलता रहे वो भी आपके लिए नाजायज़ व हराम है। तो आप टीम बनाते हैं, तो मेरी ये 3-4 बातें कोई जवाब आप मुझे दे दें तो फिर आपके लिए जायज़ होगी। पहली, तजारत का तो उसूल ये होता है कि अगर आप किसी के साथ भी शिरकत करते हैं या मुदारबत करते हैं तो अगला बंदा जो भी कारोबार शुरू करने लगा हो, आप उसको ख़ुद जो है फ़िज़िकली तौर पर देखें कि हकीकत के तौर पर हमारे पैसे यहीं पर लग रहे हैं, तो तब आपके लिए जायज़, अदरवाइज़ जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा, कंपनी का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर है तो दिखा दे कहाँ पे रजिस्टर्ड है FBR से, कोई ऑफिशियल नोटिस, अपने से नोटिस नहीं बनाना, इतना बच्चा नहीं, ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं है, ठीक हो गया, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तीसरा, 24 घंटे के जाके हम जब रिसीव करते हैं तो हमारी पेमेंट वापस क्यों चल जाती है अगर हम रिसीव ना करें, हालांकि तिजारत है, ठीक हो गया। चौथा, इसमें हमें नफ़ा ही मिलता, नुकसान क्यों नहीं मिलता। मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि हमने 2000 इन्वेस्ट किया और 2000 का 2000 लॉस हो गया हो, कभी भी नहीं हुआ। प्रॉफिट हमें मिल ही जाता है, 1 दिन के बाद मिले, 2 दिन के बाद मिल जाता है ना, लॉस नहीं हुआ। हम अपने पैसे कभी भी जो है निकाल सकते हैं, ठीक हो गए। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा, कोई आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद एक और बात इम्पोर्टेंट जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये फतवे में लिखी हुई नहीं है, कि यार अगर एक कंपनी है सोलर एनर्जी पैनल बना रही है, उसके पास यानी उसके सोलर पैनल सेल होने ही होने हैं, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये क्या वो पाकिस्तान के लोगों के पास आएगी? ये मैं अपने अक्ल की बात कर रहा हूँ, ये मैं अदरवाइज़ इससे हट के कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से हट कर, क्या वो पाकिस्तान में आएगी? क्यों आएगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो इतने अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, पाकिस्तान तो खुद जो है उसके हालात ख़राब चल रहे हैं, पाकिस्तान तो खुद आप सबके सामने पाकिस्तान के हालात क्या आजकल, तो वो पाकिस्तान में क्यों आएगी? हालांकि अगर कंपनी ऐसी है तो बाहर के ममालिक में जाए ना, अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर ले ले, पाकिस्तान में वो आके 10-12 हज़ार 13 हज़ार बंदों को इकट्ठा करके जितना वो पैसे उनके पास जाएंगे वो उतना ही जो है एक इन्वेस्टर के पास चले जाएं, वो बंदा उनको, अगर उनके इतना ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो बंदा उनको इन्वेस्ट नहीं करेगा क्या कंपनी में? आपको नहीं पता कि कितने कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके पास चली जाए। अवाम में क्यों आए हैं, क्या वजह है? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। तो यार सारी बातें यहीं पर, ये कंपनी हराम है, फतवा मैंने साथ लगाया हुआ है प्रॉपर, ठीक हो गया। पहले 5 मिनट 2 पेजेस हैं, अगले 10 मिनट दूसरे 2 पेजेस हैं। अगर कोई फतवा पढ़ना चाहता है वो साथ ही लगा हुआ वीडियो के साथ, वीडियो रोक कर आप फतवा ही पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो खुदारा खुद भी बचें, अपने दोस्तों भाइयों अहबाब सबको इस तिजारत से, जो इसको तिजारत नहीं कह सकते, सूद लेने से बचाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।